चले, खुद को खुद की महताज बनाए, खुद की नसीब सजाए। मिट्टी अपनी आओ यहाँ पे, मिट्टी अपनी आओ यहाँ पे, मंजिल को बनाए, मंजिल को बनाए। सुन हरे गलीसा, सुन हरे गलीसा। दिशा, तुम अपने आप जाते हो या धक्का मारकर निकाल दूं? I say get out from my house. तुम बहुत लकी हो यार। क्यों? भाभी के हाथों में जादू है। तुम भी शादी कर लो और लकी बन जाओ। शादी? क्यों? चौक क्यों गए? मेरे नसीब में शादी कहाँ? तुमने शादी के बारे में गंभीर रूप से सोचा ही कहाँ है? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं लड़कियां मुझे लेके गंभीर क्यों नहीं होती। तुमने गंभीर रूप से कुछ काम किया ही नहीं। करना क्या है? अच्छा खासा नौकरी छोड़ छाड़ के चले आए, 10-10 धंधे की, एक में भी टिक नहीं पाया। तय हो गया क्या? तुम्हारे सारे प्लानिंग के। हो जाएगा। 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और बस। बेहतर होगा कि अपने कपूल कल्पने से बाहर आकर अपने पिताजी को खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। खेती बाड़ी? और मैं एक ग्रेजुएट हूँ यार। पिताजी की तरह 10वीं फेल नहीं हूँ। उन्हीं 10वीं फेल ने तुमको पढ़ाया, जिसके बलबूते पर तुम आज उनको कोस रहे हो। मेरा एक सपना है, मैं किसान बनकर जीना नहीं चाहता हूँ। मैं एक बड़ा अफसर बनूं, एसपी, डीएसपी, डीसी, जज, एक बहुत बड़ा राजनीतिक नेता। मेरे पास बंगला होगा, नौकर होगा, गाड़ी होगी। हाँ। दोस्त, सपने बुनने से नहीं होती, उसे साकार करने के लिए मेहनत करना होता है। मेहनत? मेहनत तो अनपढ़ लोग करते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे लोग दिमाग से काम करते हैं। और दिमाग से अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास एक फूटी कोरी भी नहीं है। दिमाग तो है ना। वो तो। रुको यार, आ रहा हूं। तुम खाओ, आराम से खाओ। अरे विक्रम, तुम? तबीयत तो ठीक है ना? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? भाई, क्या बात करते हो यार? आओ, आजा, आ, आ, बैठो। अनन्या, एक गिलास पानी लेके आना, विक्रम आया है। अभी लाई। क्या बात है, तू फिर चला आया? ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था यार। बस मन किया तो चला आया। विक्रम भैया, अब वापस आ गए, बहुत अच्छा किया। ये लीजिए पानी। आपके पतिदेव तो नाराज हो गए हैं मुझसे। क्यों? मैं वापस जो चला आया। एक मारूंगा। बात करते हो। अनन्या, जाओ, इसके लिए चावल उबाल दो। ठीक है। इसे देखने से पता चलता है कि दिन भर इसने कुछ नहीं खाया। अभी लाती हूँ। अरे तकलीफ मत कीजिए भाभी जी, मैं खाकर आया हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। विक्रम जी, आप फिर से आ गए। हाँ रमेश जी, बस अचानक मन किया जो आप लोगों से मिल लूं, तो फिर चला आया मैं। विक्रम जी, आप सब कुछ अचानक ही करते हैं क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझे।
चंदन, लेट्स डू इट। क्या? वही तुम्हारा जो सपना सच करना है। मेरा सपना? कोमल चावल, इंस्टेंट फूड। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि तुम्हारे मन बदल गया है। अचानक से? सिर्फ मन ही नहीं दोस्त, बहुत कुछ बदल चुका है मेरा। कोई मुझे भी बताएंगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? तुमने मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ के बारे में सुना ही तो होगा। हाँ, लेकिन ये है क्या? एक नारा? नहीं भाभी, ये सिर्फ नारा नहीं है। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में ही वस्तुओं को निर्माण पर बल देने के लिए बनाई गई एक योजना है। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इसका मतलब हमारे देश में भी विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने रेलवे क्षेत्र पर 100% और रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। लेकिन इससे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में तो नहीं आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। सुनो, मेक इन इंडिया इस पहल की प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्र में कौशल विकास और इसके साथ साथ उत्पाद के उच्च गुणवत्ता इसका तीसरा उद्देश्य है। लेकिन भैया, आजकल गोले के हर कोने में पर्यावरण को लेके लोग बहुत जागरूक हैं। हाँ? इसका क्या? अरे, पर्यावरण के प्रभाव को कम करना मेक इन इंडिया का और एक पहल है। और एक बात, हमारे इस देश में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ की आधारिक संरचना बहुत दुर्बल है। क्या दुर्बल? आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ बोलो। अब तो रसद लॉजिस्टिक भी मृत्युप्राय है। टैक्स का झमेला, दफ्तरों का चक्कर, ये सब तो है ही। पहले था, लेकिन अब नहीं है। हमारे देश की पॉलिसी में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोमल चावल और इंस्टेंट फूड, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम्हें पता भी है, सरकार ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के जरिए एक फूड प्रोसेसिंग फंड नामक एक विशेष फंड की तैयारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र को पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया है। मतलब इन क्षेत्रों में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से बैंक से लोन मिल सकता है। कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। भाभी का फोन था ना? तुमने उनसे ठीक से बात क्यों नहीं की? तुझे सच बताऊं, खुदकुशी करने वाला था। प्लीज विक्रम, तुम मुझे पकाओ मत। सच कह रहा हूं मैं, नौकरी से मुझे निकाल दिया गया है। 1 साल से बेकार हूं मैं। बीबी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। नई नौकरी भी नहीं मिल रही है मुझे। ऐसे हालात में कोई कर भी क्या सकता है। मैं तो तुझे
सॉरी बोलने के लिए यहाँ आया था। सॉरी? किस बात के लिए? तेरे साथ मैंने बहुत नाइंसाफी की है। अच्छा, नौकरी के लिए मेरे साथ साथ तेरी भी कॉलिंग लेटर आई थी, लेकिन मैंने वो लेटर फाड़ दिया था। मुझे पता है। क्या? फिर भी मेरे प्रति तुम उस समय मुझसे ज्यादा तुम्हें नौकरी की जरूरत थी। चंदन, ए दोस्त सुन, ये सब दोस्तों के साथ नहीं होता है। तू रो मत। अब बता, तू वापस क्यों आया? एक बुढ़िया को देख अब ये मत बताइएगा आप किसी बुढ़िया के चक्कर में वापस आए। क्या बात कर रहे हैं? मैं जहर पीने वाला ही था कि उन्होंने आकर मेरी गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। उनके हाथ में कुछ पैकेट किया हुआ पीठा और लड्डू था। मैंने सोचा कि वो एक बूढ़ी औरत होकर पीठा बेच सकती है, वो भी इतने यकीन के साथ, तो हम क्यों नहीं? वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए, सीख कुछ। हाँ हाँ। आपने बिल्कुल सही बोले हैं। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, वॉक्सिंग, राइपनिंग, रिटेल पैकिंग, लेवलिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में से सर्विस टैक्स हटा दिया गया है। चावल, गेहूं आदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन में छूट है। 1 अप्रैल 2016 के बाद लगाया गया किसी भी कोल्ड चेन फैसिलिटीज, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शहद आदि का 100% इनकम टैक्स में छूट है। खेती के फार्म के लिए किया गया किसी भी सर्विस में सर्विस टैक्स नहीं होगी। इसके अलावा कस्टम और सेंट्रल एक्साइज में भी बहुत भारी छूट है। पापा, मुझे लगता है कि मुझे विक्रम के पास वापस लौट जाना चाहिए। क्या कहा? तुम फिर से उस नालायक निकम्मे के पास जाना चाहती हो? हाँ पापा, विक्रम दिल से बुरा नहीं है। उस दिन मेरी ही गलती थी कि मैं उस पर नाराज हो गई। कुछ भी हो, उसका हिम्मत कैसे हुआ कि तुम पर हाथ उठाए? दरअसल पापा, नौकरी से निकाले जाने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा है, और मैं भी तो कम नहीं हूँ। रोज रोज उन्हें कोसती रहती हूँ, ताना मारती रहती हूँ। फिर भी मेरा फैसला यह है कि तुम वहां नहीं जाओगी। दिन व दिन उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। इस अहंकार की परिणाम उससे मिलना चाहिए। नहीं पापा, वो वैसे ही बहुत परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। मुझे उसी दिन उनके साथ चले जाना चाहिए था। तुम पर अभी भी उसका भूत सवार है? क्या तकलीफ मिली है तुम्हें यहाँ? ऐसी बात नहीं है पापा। वो तानिया से बहुत प्यार करते हैं, और तानिया भी उनके बारे में रोज पूछती रहती है कि पापा कब आएंगे, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और पापा, मैं भी तो उन्हें बहुत मिस करती हूँ। लेकिन वो तुम्हें कैसे खिलाएगा? ना तो उसके पास नौकरी है, ना ही कमाई की कोई जरिया। उनके पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो कमाती हूँ ना। उसी से खुशी खुशी जिंदगी बिता लेंगे। तो तुम भूल गई हो वो मुझसे कितनी बदतमीजी से पेश आया था? उसके लिए मुझे खेद है पापा, लेकिन उस दिन का उनका हालत भी मैं समझ सकती हूँ। वो आपसे बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपने हम लोगों को उनके साथ जाने नहीं दिया तो उसने अपना होश खो बैठा। आखिर वो भी तो एक बाप ही है ना पापा। देखो, मेरा फैसला मैंने सुना दिया, बाकी तुम पर। पापा। अरे तानिया बेटी, तुम मुझे माफ कर दो विक्रम। तुम यहाँ क्यों आए हो?
और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने। क्या जरूरत थी? देखो भाई, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा तो होता ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ छोड़ दें। हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे को चाहते हैं। तुम जो अपनी जिंदगी ये नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, क्यों चाह रहे हो? किसके लिए चाह रहे हो? अपनी परिवार के लिए, है ना? और एक बात बताओ, हमें इतनी आसानी से जो बैंक लोन मिल रहा है वो भी भाभी के वजह से। हाँ। बैंक ऑफिसर भाभी के रिश्तेदार लगते हैं। अब इतना भी नहीं, बच्ची है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बात तो तय है दोस्तों, क्या? हम कोमल चावल को एक नई इंस्टेंट फूड के रूप में बाजार में लाना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए कोमल चावल की एक कंटिन्यूअस सप्लाई की जरूरत होगी। क्या वो है? फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान सीमित रूप में कोमल चावल बनाते हैं। तब तो कोमल चावल को बाजार में लाना मुश्किल होगा। अगर मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं होगी, तब तो व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो क्या हमें यही रुकना होगा? कोई दूसरा उपाय नहीं है? किसने कहा कि उपाय नहीं है? पहले हमें ये जानना होगा कि कोमल चावल में ऐसे क्या है जो इसे कोमल बनाता है। और कोमल चावल में फूड कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन कितनी मात्रा में मौजूद है। क्या ये सब जानना जरूरी है? हाँ, जब हम कोमल चावल को एक नई इंस्टेंट फूड के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तब वो जरूरी होगी। हाँ, मेरा एक जान पहचान का आदमी है जो एक केमिकल लैब में काम करता है। क्या वो हमें मदद कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर, कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएंगे सर? 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाना चाहिए। क्या आप सैंपल लाए हैं? हाँ सर। ये लीजिए सर। ठीक है, ठीक है। ओके, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नमस्कार। चंदन, कोमल चावल में एमिलोस कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये एमिनोस क्या होता है सर? एमिलोस एक किस्म का स्टार्क है, यानी श्वेतसार है, जो किसी भी दाने को कड़क बनाते हैं। एमिलोस कम होने के कारण कोमल चावल कोमल है। अच्छा, अब समझा। और फूड कंपोनेंट्स? रिजल्ट अच्छा है। कोमल चावल में प्रोटीन 9.3%, फैट 1.6%, फाइबर 0.4%, ऐश 0.7% और कार्बोहाइड्रेट्स 88%। इसका मतलब कोमल चावल कॉर्नफ्लेक्स का अच्छा विकल्प हो सकता है। क्यों नहीं? जरूर। वाओ विक्रम, वाओ।
आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। पहले आप ये बताइए कि आपको ये खाकर कैसा लगा? ये तो कमाल हो गया। ये चावल ही है ना? जी हाँ। दूध के अलावा और भी कुछ डाला गया है क्या, जिसके वजह से ये बिना उबले ही कोमल हो गया? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ दूध। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? ये आसाम का मैजिक चावल है सर, कोमल चावल। आप लोगों को लोन ही चाहिए ना? हाँ सर। तो समझ लीजिए मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। किसान भाइयों, हम अपने गांव में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं कोमल चावल की, जिसे इंस्टेंट रूप में प्रस्तुत कर हम बाजार में लाएंगे। और इसके लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हम आपको कैसे सहायता कर सकते हैं? आप अपने खेतों में अन्य चावल के साथ साथ क्या कोमल चावल भी उगा सकते हैं। और वो कोमल चावल हम आपसे खरीदेंगे। चाहे तो आप हमारे कंपनी का भागीदार भी बन सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हम अपने कंपनी का भागीदार बन सकते हैं? जी हाँ। समबाई और कंपनी? भारत में ऐसे कई कंपनियां हैं जिसका आधार समवाय जैसे कि अमूल, लिज्जत पापड़। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है कि नहीं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद। जब तक हमें लोन मिले, इंडस्ट्री बैठाए, ये काम तो हम गांव से शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया कहा यार। हाँ। इसमें हमारे गांव के दुखियारी महिलाओं को काम में लगा सकेंगे। हाँ। अरे वाह, पहली बार इसने कुछ व्यावसायिक वाली बात कही है। वो क्या है ना, हमारा गांव बहुत गरीब है। कम से कम इस बहाने हमारे गांव के गरीब लोगों को कुछ कमाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, वो तो है। विक्रम, एक काम करते हैं, क्यों ना हम ये काम हमारे घर से ही शुरू करते हैं? हाँ, लेकिन एक बात की ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ। ताकि कोई भी एक बार हमसे प्रोडक्ट ले, वो दोबारा हमसे ही चाहे। हाँ, सो तो हम करेंगे। विक्रम, जानते हो हमारी गांव की महिलाएं कोमल चावल के साथ साथ पीठा बनाने में भी माहिर है। क्यों ना हम पीठा बनाने की भी पैकेजिंग भी शुरू कर दे? अरे ये तो और भी बढ़िया है। अच्छा विक्रम, तुम्हें एक बात जानकर बहुत खुशी होगी। क्या? तुम्हें नया जीवन देने वाला बुढ़िया हमारी गांव में ही रहती है। क्यों ना हम उन्हें इस काम के लिए बुला ले? अच्छा, तब तो उन्हें बुलाना ही चाहिए। हाँ। ये पीठा इंस्टेंट फूड मैं आसाम से सारे दुनिया में पहुंचा दूंगा। मंजिल अपनी खुद बनाए, खुद की राह पे चले।